सो क्लास हमारे अपकमिंग टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एसिड अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स को पैदा करता है या फिर हम कहें प्रोड्यूस करता है। जो पहले केमिकल कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं वो है मेटल। बट इसी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ एक स्टोरी। जस्ट थिंक अबाउट इट क्लास कि हम अर्थ से हमेशा मार्स पर ही जाने का क्यों सोचते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं जस्ट लाइक मर्क्यूरी। द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज वीनस और थर्ड तो हमारा होम प्लैनेट है अर्थ। मार्स की अर्थ से दूरी ज़्यादा है बट तब भी हम मार्स पे जाने का ट्राई करते हैं, बट वीनस पे जाने का ट्राई कभी नहीं किया कम होने के बावजूद दूरी। इसका रीज़न आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इन केमिकल प्रॉपर्टीज से ही एक्चुअल में रिलेट करता है। अर्थ पर हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आप सोच रहे होंगे सर ये भी कैसा सवाल है, क्लाउड्स तो पानी के ही बने होते हैं। बट वीनस पे जो क्लाउड्स हैं वो पानी के नहीं होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। और हमारी स्पेस शटल की मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स मेटल के होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने वीनस पे स्पेस शटल हमारा भेज भी दिया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे स्पेस शटल के या फिर कहो हमारे स्पेसक्राफ्ट के मेटल के कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, वो उन्हें कोरोड कर देगा। जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स वी नो दैट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके उसके आउटर सरफेस को कंप्लीटली डिप्लीट कर देता है। और यहाँ पे कौन सा एसिड की बात हम कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जो वन ऑफ द मोस्ट कोरोसिव एसिड है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो कंपोनेंट्स फॉर श्योर प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसी से डिराइव होने वाले सॉल्ट को फॉर्म करेगा जो है MgCl2। अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स कीप द एसिड सेम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है जिंक का सॉल्ट विच इज जिंक क्लोराइड, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं एसिड के रिएक्शन की विद मेटल कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स को कुछ बुक्स में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, सो ये मत सोचना कि हमने तो पढ़ा था विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों का मतलब वही होता है, मेटल बाइकार्बोनेट इज इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अब हम जानेंगे कि एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। तो ये रही आपके सामने एक जनरल रिएक्शन। जब भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा क्लास, या फिर मैं कहूं मेटल कार्बोनेट के अलावा अगर हमारे पास मेटल का बाइकार्बोनेट भी हुआ तो जो फिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं वो रहेंगे हमारा सॉल्ट डिराइव फ्रॉम दैट एसिड अलॉन्ग विद दैट वाटर एंड अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ क्लास, जिसके बाद आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। कभी सोचा है आपने कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर आखिरकार काम कैसे करते हैं और इन्हें सोडा फायर एक्सटिंग्विशर क्यों कहा जाता है? क्या इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट रहती है? आंसर है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहले से फिल करके इसके अंदर नहीं रखा जाता है। उसी टाइम इसके अंदर रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बट कैसे? सो लेट्स सी। ये रहा हमारे स्क्रीन पर हमारा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर और हमारे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक बबल होता है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक लीनिंग होती है जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की होती है। जब भी ये एसिड का बबल हम पिन खींचते हैं तो फटता है और मेटल बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आता है। सो लेट्स से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर और जो मेरे पास मेटल बाइकार्बोनेट है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका जनरल नेम है बेकिंग सोडा। जब सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आएगी तब क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम दैट सेम मेटल। अलोंग विद दैट क्लास एक और कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा जिसकी वैसे तो हमें जरूरत नहीं है, वो है वाटर। बट थर्ड कंपोनेंट इज यूजफुल विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसका एमिशन उसी टाइम होता है जब हम क्लिप को रिलीज करते हैं। और ये क्लिप को रिलीज करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेशली इवॉल्व होकर बाहर आती है इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। इसीलिए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं आग लगने के केस में। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हमारा
थर्ड और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड की, यानी कि उनके रिएक्शन केमिकल कंपाउंड्स के साथ। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिएक्शन ऑफ एसिड, एक्सक्यूज मी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड क्लास। मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके नेचर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि इसका नेचर आखिरकार होता क्या है, यानी कि क्या ये एसिडिक नेचर का है, या क्या ये बेसिक नेचर का है, या फिर क्या ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर होता है बेसिक। एग्जाम्पल भी है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नेचर होता है बेसिक। इट मीन्स दैट क्लास जब भी ये रेड कलर के लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा इट इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर टू ब्लू। ओके, सो ये जब बेसिक नेचर वाला मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो आखिरकार होगा क्या क्लास, जस्ट थिंक अबाउट इट। तब तक के लिए आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ जिसमें हम देख सकते हैं वी आर हैविंग अ टम्बलर जिसके अंदर हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, और रेड कलर का लिटमस पेपर जब इसके अंदर हम डिप करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स कलर टू ब्लू फ्रॉम रेड। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है, तो इसे आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, सो आपको एक चीज़ फॉर श्योर मार्क करनी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिए कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। अब क्लास में यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में उसके प्रोडक्ट्स क्या फिक्स हैं एक्चुअल में, यस। तो यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन है दैट एसिड व्हेनेवर इज गोइंग टू रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड जिसका नेचर होता है बेसिक, ये हमेशा दो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर। सो प्लीज नोट इट डाउन क्लास, इट्स इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, और मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मैं उतनी ही हेल्प कर पाऊँ जितनी आज मैंने आपकी करी है। और पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं हूँ ना।